चाय बन गई हमारी दोनों माँ बेटी के लिए। आज अच्छी बनी है ना, कलर में प्यारा है। बच्चे की सहरी आ चुकी है, हमारी सहरी का खाना। एक कबाब दोनों आधा आधा करेंगे, हम लोग नहीं खाती, लेकिन आज हिम्मत कर रही हैं। देखें अब खाया जाएगा, दिन को कैसे रहता है सिलसिला। क्योंकि पानी ढेर सारा पीना चाहिए भी, पानी ज़रूर पिया कीजिए। और अभी बाकी की चीज़ें आनी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने ज़ुबान में रखे। तो आज मैं टेबल पे बैठी हुई हूँ और सहरी की चीज़ें तकरीबन रखती हैं, बाकी की रख रही है मेरी बेटी साथ साथ। तो अभी वेलकम करती हूँ आपको निसा कुज़ीन एंड व्लॉग्स में। और क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद है सबके रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक है और माशाल्लाह से बहुत अच्छे रोज़े जा रहे हैं। तो आपको उम्मीद है पसंद आ रहे होंगे सहरी टू अफ्तार व्लॉग जो है मेरे। तो ज़रूर बताइएगा और दुआ में याद रखिएगा। ज़्यादा वक्त कोशिश होती है इबादत को दी जाए, तो ये तो हमारा काम है, इसको तो करना ही है। तो चलें फिर सहरी कर लेते हैं, इससे पहले कि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा। व्यूअर्स देखिएगा, आज मैं बनाने जा रही हूँ, बताया था आपको, उसकी तैयारी कर लूँ। चिकन चीज़ और पोटैटो कटलेट्स मेरे बच्चों को बहुत ही पसंद है, ख़ास तौर पे मेरे सेकंड नंबर वाले बेटे को तो बहुत ही उसकी फरमाइश होती है हर साल। तो ये मैं बना के फ्रीज़ कर दूँगी तो बहुत दिन चल जाएंगे। दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि पहले मैंने आलू बॉयल होने रख दिए हैं, क्योंकि आलू बॉयल करने में ज़रा टाइम लगता है। तो मैं छिलके समेत ही बॉयल करती हूँ ताकि उनका अफादियत ख़त्म ना हो। और उसके अलावा ये देखिएगा मेरे पास चिकन है, ये चिकन ब्रेस्ट है पूरा एक ना, उसके पीसीज है। और ये मेरे पास देखिए फ्रीज़ किया हुआ था मैंने, जो आधा मैंने कल बनाया था और आधा ये फ्रीज़ कर लिया था। 2 पीसीज हैं ये, उसके हैं थाई पीसीज। जब आप चिकन ब्रेस्ट और चिकन थाई को मिला के इसके कटलेट्स बनाते हैं ना, तो वो बहुत ही जूसी बनता है। तो ये तो मैरिनेशन हुई है इसकी, लेकिन इसके साथ ही मिला के मैं देगची में चढ़ा देती हूँ। इनको इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा देती हूँ। भुना कुटा ज़ीरा जाएगा इसमें, 1 टीस्पून जाएगा ब्लैक पेपर, इसमें जाएगी 1 टीस्पून और हाफ टी स्पून, और थोड़ी सी हल्दी जाएगी, और क्रश रेड चिली जाएगी इसमें 1 टीस्पून। ऑप्शनल है, डालना चाहे डालें, नहीं तो ना डालिएगा। लेकिन ये है कि, और इसमें मेन चीज़ जो इसको बहुत ही मज़ेदार बनाती है वो है यमी मोज़रेला या चेडर चीज़। कोई सा भी आप ले सकते हैं, ये ग्रेडेड है मेरे पास, वरना आप ग्रेड कर लीजिए अगर आपके पास बड़ा वाला वो पूरा पैक है। तो चलते हैं फिर, पहले हम चढ़ा देते हैं इनको चिकन को, ताकि इसमें गलने में थोड़ा टाइम लगेगा, अच्छा टेंडर हो जाएगा, फिर से रेशा रेशा कर लेंगे। रहमान अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश खुशम होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने सम्मान में रखेगा, आमीन सुम्मा आमीन। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन इन निसा कुज़ीन एंड व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग मी एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लवली सपोर्ट। थैंक यू सो नाइस। चलते हैं, बगैर वक्त ज़ाया कीजिए किए हुए सहरी का तो आपसे शेयर कर चुकी हूँ, मतलब उसकी वीडियो में बना चुकी हूँ। अब अफ्तारी का टाइम है तो मैं किचन में आई हूँ, तो आप मेरे साथ रहिएगा, देखिएगा आज अफ्तारी में क्या है। अल्लाह ताला आप सबके रोज़े, हमारे सबके रोज़े कबूल फरमाया। देखिएगा ये गल चुका है, तो बिल्कुल इसका पानी ड्राई होना चाहिए, ऐसे बिल्कुल इसमें पानी नहीं होना चाहिए। इसको हम श्रेड कर लेंगे, किसी भी तरीके से आप श्रेड कर सकते हैं, मैं इसी से कर रही हूँ। और इसको श्रेड करके ये भी पोटैटोज़ हैं, इनको मैश करके तो इसमें मैं इसको मिक्स कर दूंगी और ब्लैक पेपर डाल दूंगी थोड़ी सी। तो देखते रहिएगा। जी व्यूअर्स देखिएगा, मैं इसको कर लेती हूँ। पहले इस तरह हाथ से ही कर लें आप, ग्लव्स पहन के या फोर्क से, किसी भी तरीके से। इसको ये देखिए रेशा रेशा कर लिया है, इसको बिल्कुल मैश कर लिया है, आलूओं को, पोटैटोज़ को। और मैश बहुत अच्छे तरीके से बॉईल होने चाहिए तो ही अच्छा बनेगा। दूसरी तरफ आपको प्याज नज़र आ रहा होगा, मैं नमक वाले पानी में भिगो के रखती हूँ। दही फुल्कों की तैयारी भी साथ साथ है और साथ साथ लगी रहती हूँ सब कुछ करने को। थोड़ी सी मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाली, थोड़ा ग्रीन कोरिएंडर
कोरिएंडर डाला, धनिया और थोड़ी सी चॉप ग्रीन चिलीज़ बहुत ही मज़ा देंगी, वो ज़रूर डालिएगा। और अभी दोनों को मैं मिक्स करके ये देखिए मेन जो इसका टेस्ट इन्हेंस करेगा और बहुत इसे डिफरेंट बनाएगा ना आम कटलेट से, वो ये है जी मोज़रेला चीज़। आप कोई सा भी डाल सकते हैं चैटर जी। फिर इसको मिक्स कीजिए। ये एक तरफ तो ये कॉर्नफ्लोर, अच्छा ये आपको टिप मैंने देनी थी क्योंकि मेरे बच्चों को थोड़ा सा एग से प्रॉब्लम है, तो वो मैंने कॉर्नफ्लावर में करती हूँ। तो अगर आप एग से इनकी बाइंडिंग करना चाहें, कोटिंग करना चाहें तो वो भी कर सकती हैं। मोस्टली एग से ही किया जाता है, लेकिन कॉर्नफ्लावर से भी बहुत क्रिस्पी बनते हैं, करके देखिएगा। ये देखिएगा एक पतली सी उसकी मैंने बनाई है, बैटर बनाया, ज़्यादा थिक नहीं बनाया कॉर्नफ्लावर का। और फिर उसके बाद ब्रेड पहले उसमें डिप किया कॉर्नफ्लावर के बैटर में, फिर उसके बाद मैंने ब्रेड क्रम्स उस पर लगाए और देखिए कितना खूबसूरत सा नाइस सा कटलेट्स हमारा रेडी हो गया। पहले सबको लगा के रख लूँगी और ये आप फ्रीज़ कर सकते हैं, माशाल्लाह से काफ़ी बन जाते हैं। और अभी तो मैंने 3 पोटैटो से सिर्फ बनाए, अब ज़्यादा बनाना चाहिए, ज़्यादा मटेरियल कर लीजिए, डबल क्वांटिटी कर लीजिए। देखिए कितने अच्छे से रेडी हो गए। और मैं फ़िलहाल इन्हें फ्रीज़र बैग में रख के तो फ्रीज़ कर दूँगी। और जब मुझे बनाने होंगे तो मैं इनमें से जितने भी बनाने होंगे वो निकाल के तो कर लूँगी उनको। और इनको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं कीजिएगा। और क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो तो नहीं खाते इतना डीप फ्राई चीज़ें, तो इसलिए वजह से मैं ओवन में ही बनाती हूँ, आपने देखा होगा। तो कल इंशाल्लाह ताला ट्राई करूँगी इन्हें भी ओवन में ही बनाऊँ। और उसके बाद साथ साथ दही फुल्की की तैयारी शुरू कर दी है मैंने। दही फुल्की के लिए देखिए रोज़ ही एक चीज़, मतलब ये जो हमारे साथ होती हैं ना 2-3 चीज़ें, ये हमारी इफ्तारी में लाजमी होती हैं। दही फुल्की होगी, फ्रूट चाट हो गया, रोल और ये समोसे ना, ये तो मस्ट होते हैं। और उसके अलावा फिर उसके साथ में रोज़ एक नई चीज़, जैसे कल मैंने चिकन बना लिया था, आज मैं इसके साथ में कटलेट्स बना रही हूँ चिकन के, पोटैटो के और चीज़ के। तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बाद में हम उसके साथ में कर लेती हूँ कि आज क्या बनाना है, आज क्या, क्योंकि एक जैसी तो रोज़ नहीं खाई जाती ना। लेकिन ये जो चीज़ें ये हमारी बेस समझ लें, क्योंकि देखिएगा दही फुल्की में सब कुछ कितना अच्छा होता है। और सब्ज़ी सारी वेजिटेबल्स आ जाती हैं, बेसन की अपनी अफादियत है, इमली की चटनी की, उसके बाद और चीज़ें जो होती हैं उसमें। तो उसके बाद फ्रूट चाट में देखिए कितने अच्छे फ्रूट्स होते हैं, जो भी फ्रूट्स आप डालना चाहें। मेरे बच्चों को असल में वैसे तो फ्रूट दूसरे उस तरह खा लेते हैं, लेकिन फ्रूट चाट में कुछ बेसिक सी पसंद है ना फ्रूट्स तो जो थे वो मैंने डाले। बल्कि मेरी बेटी स्ट्रॉबेरीज़ नहीं डालने दे रही थी कि कहीं खट्टा ना हो जाए, अनार भी इतना मीठा नहीं था, लेकिन मैंने शुगर ज़रूर डालती हूँ। शुगर इसलिए डाला कीजिए कि इससे कलर नहीं ख़राब होता फ्रूट्स का, बहुत प्यारा नाइस कलर रहते हैं। देखिए क्रीम डाली इसमें, और थोड़ी इमली की चटनी घर की जो बनाई है वो डालती हूँ। और ये जो चटनी बनाने लगी हूँ इसकी तो रेसिपी मैं दे चुकी हूँ आपको, तो वो कार्ड इसमें डाल दूँगी मैं वीडियो में, तो कार्ड से आप देख लीजिएगा। सॉरी अभी चटनी नहीं बना रही, अभी ड्रिंक बना रही हूँ, गलती होगी, आई एम सॉरी। मैं बिल्कुल वो पुदीना देख के मैं समझ रही थी कि ग्रीन चटनी, ब्लेंडर हो गया मेरे से, चले एक्सक्यूज़ कीजिएगा। ग्रीन चटनी की मैं रेसिपी जो है, ये तो ड्रिंक बनाया मैंने ना, इस ड्रिंक की रेसिपी मैं दे चुकी हूँ, तो उसका अगर आप चाहिए होगा तो लिंक में देख लीजिएगा या कार्ड में। और ग्रीन चटनी नहीं थी, ग्रीन चटनी वो देखिए टेबल पे नज़र आ रही है, उसकी भी मैं रेसिपी दे चुकी हूँ, कार्ड डाल दूँगी, उसमें देख लीजिएगा ग्रीन चटनी की रेसिपी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही हेल्दी होती है। और ये देखिए अवन में कितने अच्छे बन गए, और ड्रिंक कितना प्यारा माशाल्लाह से, कलर कितना अच्छा आता है इसका। और ये देखिए छानना चाहें तो छान लें, लेकिन बीच में पुदीने के पत्ते अच्छे लगते हैं। और ये हमारी टेबल रेडी होगी अफ्तारी की। आज मैं और मेरी बेटी हैं, बहू बेटा भी नहीं आ सके आज मेरे, क्योंकि मेरा बेटा गाड़ी के साथ लगा रहा आज। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच, आपके तामुन का बेहद शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।